हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू कुक फन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ और इसमें टॉप जेके है और इस एफएफ का नाम है ए बिलियनियर सन मैरिड ए पोर बॉय। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक एक क्लब में अपनी सारे फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। तब जंगकुक की एक फ्रेंड जंगकुक को कहते हैं, जंगकुक मैं सुना हो तुम किसी भी चीज़ से नहीं डरते हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, मैं क्यों डरूंगी, ना तो मैं हार मानती हूँ न जून जंगकुक हो। जो भी कुछ मैं चाहती हूँ मैं उस सब कुछ पा सकती हूँ। तब यह सुनने के बाद जंगकुक की फ्रेंड स्माइल करके कहते हैं, पर तुम एक चीज़ नहीं पा सकते हो जंगकुक। तब जंगकुक जो गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदलते हुए कहते हैं, मेरे पास मनी है और मैं मनी से सब कुछ खरीद सकती हूँ, तो फिर कौन ऐसा चीज़ है जो मैं नहीं पा सकती हूँ। तब जंगकुक की फ्रेंड स्माइल करके कहते हैं, पर वो चीज़ तुम सच में नहीं पा सकते हो, उसे तुम मनी से भी खरीद नहीं सकते हो। तब जंगकुक गुस्से में टेबल पर पंच करते हुए कहते हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सीधा सीधा बताओ कि तुम क्या चाहते हो, जो मुझे करना होगा। तब जंगकुक की फ्रेंड जंगकुक को कहते हैं, पर तुम एक चीज़ नहीं पा सकते हो, उसे पाना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल है। मैं भी उसके पास गई थी पर वो मुझे सीधा रिजेक्ट कर दिया है। तब जंगकुक कहता है, सीधा बताओ उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मुझे कोई भी नहीं कर सकता है। और कौन सी ऐसी बात है जो उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। तब वो बॉय कहते हैं, मैं उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी पर उसने मुझे सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया है। और अगर तुम अपनी हिम्मत दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तो फिर एक बार उस बॉय को अपने बेड पर लेकर आओ और उसके बाद मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी सर्वेंट बनकर रह जाऊंगी होल लाइफ तक। तब ये सुनने के बाद जंगकुक की फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और कहता है, सिर्फ इतनी सी बात। तब जंगकुक की फ्रेंड कहते हैं, हाँ इतनी सी ही बात है, चलो तो फिर मैं तुम्हें उसे दिखा देती हूँ। तब जंगकुक जो तुरंत एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल लेता है और उसे तुरंत पीकर जंगकुक अपनी सीट से उठकर कहते हैं, हाँ चलो। और ये कहने के बाद जंगकुक और अपने सारे फ्रेंड जो कार लेकर बाहर चला जाता है। फिर वो लोग 1 घंटे बाद एक कैफ़े में पहुंच जाता है। तब जंगकुक कैफ़े को देखकर कहता है, इतनी छोटी सी कैफ़े, मैं कभी भी इस कैफ़े में मेरी पैर तक नहीं रखूंगी। तब जंगकुक की फ्रेंड कहते हैं, पर तुम्हें रखना होगा। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी सोच बहुत ही ज़्यादा बकवास होने वाला है। तब जंगकुक की फ्रेंड उसकी तरफ देखकर सिर्फ स्माइल करता है। तब जंगकुक जब अंदर जाता है तब उस कैफ़े में ज़्यादा लोग नहीं था। तब जंगकुक और उसके सारे फ्रेंड जाकर जो एक सीट पर बैठ जाता है। तब एक वेटर बॉय आकर जंगकुक को और उसकी सारे फ्रेंड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्माइल करके कहता है, सर आप लोग क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। तब जंगकुक जो वेटर की तरफ देखता है और कुछ ऑर्डर कर देता है। तब वो बॉय जब वहाँ से चला जाता है ऑर्डर लेने के बाद, तब जंगकुक अपने फ्रेंड को कहता है, मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया हो, अब बोलो कौन सी बॉय ऐसा है जिसके बारे में तुम ऐसा कह रहे थे। तब जंगकुक की फ्रेंड कहते हैं, तुम अभी ऑर्डर क्या हो, वो फूड आने दो, जो बॉय उस फूड को लेकर आएगा वही तुम्हारा शिकार होगा। तब जंगकुक के सुनने के बाद हम अपना सिर हिला देता है। फिर 1 घंटे बाद जो एक बॉय अपने हाथ में सारे फूड लेकर वापस आ जाता है और सब लोग को सर्व करने लगता है। तब जंगकुक की नज़र उसकी तरफ चला जाता है। तब जंगकुक जो एकदम फ्रीज होकर सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है, क्योंकि वो बॉय देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तब जंगकुक की जो फ्रेंड उसकी कॉर्नर में बैठा हुआ था और जंगकुक की कान के पास उस पर करके क्या था, इसे ऑफर करो, इसे अभी खरीदो तुम्हारे लिए। तब जंगकुक उसकी वॉइस को सुनकर ही अपनी सेंस में आ जाता है और अपने मन में कहता है, मैं कैसे इसे खरीदूंगी, वो सच में ब्यूटीफुल है, उसकी कीमत मैं नहीं दे सकती हूँ। तब जंगकुक की फ्रेंड कहते हैं, जंगकुक जल्दी से करो। तब वो बॉय जो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है। तब वो वेटर बॉय जो तुरंत ही पीछे की तरफ टर्न होता है और अपनी सॉफ्ट स्वीट वॉइस में कहता है, सर आपको क्या कुछ चाहिए, अब क्यों मेरे हाथ को पकड़ कर रखे हैं। तब जंगकुक जो उसकी तरफ देखते हुए अपने गले को सम करता है और अपने सिर से उठकर अपनी कूल वॉइस में कहते हैं, मैं तुम्हें चाहती हूँ और वो भी आज रात के लिए। तब ये सुनने के बाद वो वेटर बॉय तुरंत ही जंगकुक के हाथ खुद के हाथ से छुटा देता है और कहता है, सॉरी सर, पर आप गलत कह रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करती हूँ। तब जंगकुक जो एक स्माइल के साथ कहता है, तो फिर तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं क्या मांगूंगी। तब
तांग कहते हैं आप यहाँ के सब कुछ मांग सकते हैं, जो भी कुछ आप खाना चाहते हैं, पर आप मुझे नहीं मांग सकते। तब जंगकुक जो अपने लिप्स को लिक करते हुए उस बॉय की तरफ और भी ज़्यादा करीब जाते हुए कहते हैं अगर खाने में तुम हो तो फिर मैं तुम्हें ऑर्डर करना चाहती हूँ। तब वो वेटर बॉय जो जंगकुक को फिर से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं पर सर मैं मेनू में नहीं हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता आप मुझे ऑर्डर कर पाएंगे और मैं ऑलरेडी बुक हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे रिजेक्ट करते हो। तब वो बॉय कहते हैं मैं रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ। तब जंगकुक उसकी नेम प्लेट से उसके नेम को देखकर चिल्ला कर कहते हैं किम तांग तुम गलत कर रहे हो, तुम अगर मुझे ऐसे रिजेक्ट करोगे तो फिर तुम्हारी लाइफ को मैं हेल बना दूंगी। मैं जियोन जंगकुक हूँ, जियोन कंपनी की सीईओ की सन हूँ मैं, तो फिर अब तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम किसे रिजेक्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें पूरी तरह से रिस्क बना दूंगी, बस अब तुम्हें मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करना होगा। तब तांग कहते हैं आई एम सॉरी सर पर मैं नहीं कर सकती हूँ। और तांग ये कहकर जंगकुक के हाथ को छुटाकर जाने ही वाला था, पर जंगकुक जो तांग के हाथ को नहीं छोड़ता है, उल्टा उसे और भी ज़्यादा अपने करीब खींच लेता है और उसे फोर्सफुली सबके सामने किस करने लगता है। तब तांग जो पूरी तरह से शॉक था और जंगकुक को खुद के पास से धक्का देने की हर तरह से कोशिश करता है, पर जंगकुक जो तांग को छोड़ने की नाम ही नहीं ले रहा था। लास्ट में जाकर तांग को हार मानना पड़ता है। तब जाकर जंगकुक जो तांग को सेटिस्फाइड होकर किस कर पाता है और उसके बाद वो जब किस को ब्रेक करता है तभी तांग जंगकुक को बहुत ज़ोर से स्लैप मार देता है और चिल्ला कर कहता है आगे से कभी भी ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, तुम यहाँ पर सिर्फ एक कस्टमर हो और कुछ भी नहीं हो। मैं पुअर हो सकती हूँ पर मेरा खुद का स्टेटस है और मैं जानती हूँ मुझे कैसे रहना है। तुम रिस हो, इसका मतलब तुम कुछ भी मुझसे नहीं मांग सकते हो। और तांग ये कहकर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तब जंगकुक गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। तब जंगकुक की फ्रेंड जंगकुक को कहते हैं मैं पहले ही कहा था तुम मुझे नहीं पा सकते हो। मनी के ऊपर इतनी ज़्यादा तुम्हें घमंड नहीं दिखाना चाहिए। और सच में किसी के पास भी खुद को बेचना नहीं चाहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे पास खुद को बेच देगा। तब जंगकुक गुस्से में कहता है वो तो मेरा बनेगा ही और मैं सिर्फ उसे एक रात के लिए मांगा था, पर वो अगर मेरे लिए एक रात के लिए नहीं हो सकता है तो फिर अब उसे होल लाइफ के लिए मेरी अब एक मिस्ट्रेस बनकर रहना होगा, चाहे उसकी मर्जी हो ना हो, मैं क्या नहीं करती हूँ। तब जंगकुक की फ्रेंड तुरंत शॉक होकर कहते क्या कह रहे हो जंगकुक, तुम उसके साथ सिर्फ वन नाइट स्टैंड करोगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम जल्दी ही शादी करोगे, तुम्हारे एक फियांसे है। तब जंगकुक गुस्से में कहते हैं आई डोंट केयर, मेरी फियांसे को ये एक्सेप्ट करना होगा और वो मेरी मिस्ट्रेस बनेगा। उसने जिस तरह से मुझे इंसल्ट किया है उसके बदले में उसे पे करना होगा, चाहे उसकी मर्जी हो ना हो, आई डोंट केयर, पर उसे मेरे लिए पे करना होगा, उसे इस स्लैप के लिए पे करना होगा। और जंगकुक के गुस्से से कहकर वहाँ से चला जाता है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक के सारे फ्रेंड शॉक था, पर कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि वो लोग जानता है जंगकुक ऑलरेडी उसकी डैड की एक बिगड़े हुए सन है जिसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। वो जो चाहता है उसे सिर्फ वही सब कुछ चाहिए। जंगकुक घर में जाने के बाद सब कुछ गुस्से से तोड़ने लगता है क्योंकि उसे तांग ने सबके सामने इंसल्ट किया था, जिसे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया था। उसकी होल लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो जंगकुक को ऐसे तरह से इंसल्ट किया है। तब जंगकुक अपने घर के सब कुछ तोड़ते हुए अपने दांत को पीसते हुए कहते हैं किम तांग तुम आज रात मेरे पास मेरी आर्म्स में रहोगे, मेरे नीचे रहोगे और मैं देखूंगी कि कैसे तुम मेरे पास से बच पाते हो। तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे सबके सामने स्लैप मारते हो ना, अब मैं तुम्हें हज़ारों स्लैप के साथ इसके बदला लूँगी। और जंगकुक के गुस्से से कहकर जंगकुक जो अपने गार्ड को कॉल करता है और तांग जिस कैफ़े में काम करता है वो सारे गार्ड को वहाँ पर तांग के बाहर आने की वेट करने के लिए कह देता है। तब वो सारे गार्ड जो तुरंत ही हाँ कह देता है। तब जंगकुक जो कॉल को कट करके एक इविल स्माइल के साथ कहता है जल्दी ही तुम मेरे पास आकर मुझसे माफ़ी मांगोगे, मेरी पैर को पकड़कर माफ़ी मांगोगे कि तुम क्या गलती क्या हुआ। और जंगकुक के गुस्से से कहकर सिर्फ वेट करने लगता है कि कब रात होगा और कब वो तांग को खुद के पास लेकर आ पाएगा। तांग
जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट था कि क्यों सब लोग सिर्फ उसके पीछे ही पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी की तरफ क्यों सब लोग इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट फील करता है, जबकि तांग को ये पसंद भी नहीं है कि सब लोग उसके पीछे ऐसे पड़े रहे। तांग चाहता है कोई उसकी बॉडी से नहीं बल्कि उसके दिल से प्यार करे, पर सब लोग सिर्फ तांग की बॉडी को देखकर ही उसे पसंद करता है, जो तांग को सच में खुद की बॉडी के ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा हेट फील कराता है। रात की 11 बजे तांग जो अपनी कैफ़े को बंद करके जब बाहर की तरफ जा रहा था, तब तांग फील करता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा था। तब तांग जो तुरंत ही पीछे की तरफ टर्न होता है, तब तांग देखता है पीछे कोई भी नहीं था। तब तांग जो फिर से जाने लगता है, पर उसे फिर से लगने लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, और तांग फिर से पीछे की तरफ टर्न होता है, पर फिर से पीछे कोई भी नहीं था। तब जल्दी जल्दी से जाने लगता है, पर तांग को फिर से लगने लगता है कि पीछे कोई है, और तांग जिस बार पीछे की तरफ टर्न होता है, पर तभी तांग के सामने एक बॉय था। तब तांग देखने के बाद डर जाता है, और डर की वजह से चिल्ला नहीं वाला था, पर पीछे से कोई उसके माउथ पर एक हैंकी रख देता है, और उसे बहुत ही टाइटली तांग की माउथ पर पकड़ कर रखता है। तांग जो उससे बचने की हर तरह से कोशिश कर रहा था, पर तांग जो कुछ सेकंड बाद ही धीरे धीरे अपना आँख को बंद कर लेता है, और उस गार्ड की गोद में ही सेंसलेस हो जाता है। तब वो गार्ड जो तुरंत ही तांग को उठाकर जल्दी से उसे कार के अंदर लेकर जाता है। तांग जब सोले सोले अपना आँख को बंद करता है, तब तांग जो मूव करने की कोशिश करता है, पर वो मूव नहीं कर पाता है क्योंकि उसके हाथ पैर जो बंधे हुए था। तब तांग जो कॉन्फ्यूज था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके हाथ पैर किसने बंद कर रखा है। तब तांग जो सीलिंग की तरफ देखते हुए चिल्ला कर कहते हैं, कौन है, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों बंद कर रखे हो। पर कोई भी आवाज़ नहीं आता है। तब तांग जो फिर से चिल्लाने लगता है, तभी बाथरूम की डोर ओपन हो जाता है, और जंगकुक जो एक टॉवल पहनकर बाहर आ जाता है। तब तांग ये देखने के बाद और भी ज़्यादा शौक था, और शौक होकर कहते, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जंगकुक स्माइल करके कहता है, क्या कर रही हो, मतलब मैं यहाँ पर हो और तुम मेरी बेड पर लॉक हो, तो फिर और क्या हो सकता है। तब तांग कहते हैं, मुझे छोड़ दो, तुम साइको इंसान, तुम क्यों मुझे पकड़ कर रखे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया हो, पर फिर भी। तब जंगकुक जो अपने दांत को पीसते हुए तांग के ऊपर आ जाता है, और तांग को कहते हैं, ओ रियली, कुछ भी नहीं किया हो, मैं क्या तुम्हें याद दिला दूँ, तुम मुझे स्लैप मारे थे, और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाऊंगी, और मैं तुम इसके बदले में हज़ारों स्लैप के साथ इसकी बदला लेने वाले हो, मिस्टर किम तांग। तब तांग ने सुनने के बाद डरते हुए कहते हैं, मेरे ऊपर सुटो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ कर दूंगी, और उसके बाद देखना तुम जेल में सड़े हुए मर जाओगे। तब जंगकुक के सुनने के बाद साइको की तरह हंसने लगता है, पर उसके फेस से तुरंत ही स्माइल गायब हो जाता है, और तांग की शर्ट को तुरंत ही फाड़कर फ्लोर पर गिरा देता है। तब तांग जो पूरी तरह से डर जाता है, और डरते हुए कहते हैं, मेरे ऊपर से उठो, तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ पैर को खोल दो, नहीं तो मैं सच में तुम्हारे नाम पर पुलिस केस कर दूंगी। तब जंगकुक तांग के फेस को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा बोलते हो, तुम्हें इतनी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब तांग जो उसके फेस में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, पर फिर भी वो मुश्किल से बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगी स्लट, तुम अब मेरे लिए एवरी नाइट मेरी बेड को वार्म करोगे, और यही तुम्हारी अब परमानेंट जॉब है, और तुम्हें ये बात हमेशा याद रखना होगा, और अब तुम मेरी बेड को वार्म करने वाले हो। और जंगकुक ये कहकर तांग के बाकी कपड़े को भी हटा देता है। तब तांग जो पूरी तरह से शॉक था और डर जाता है, और डरते हुए कहते हैं, प्लीज़ ऐसा करना बंद करो, तुम मुझे रेप करने की कोशिश कर रहे हो। तब जंगकुक जो गुस्से में कहता है, ऑब्वियसली मैं कर रही हूँ, और जंगकुक ये कहकर अपने हाथ धीरे धीरे तांग के ऐस के पास लेकर जाता है। तब तांग जो रोने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, बोलो, और भी ज़्यादा बोलो, मुझे पसंद है जब भी तुम मेरे पास डरते हुए रिक्वेस्ट करते हो। तब तांग रोते हुए अपने फेस को टर्न करते हुए कहते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब जंगकुक कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारी उस माउथ को भी नहीं छोड़ूंगी। और जंगकुक ये कहकर खुद की बाथरूम को भी तुरंत ही खोलकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तांग सिर्फ रोने लगता है, और जंगकुक के पास बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, पर जंगकुक
जो तांग की एक बात को भी नहीं सुनता है और तांग को बिना प्रिपरेशन के जंगकुक तांग के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है। तब तांग जो पेन की वजह से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहते हैं, प्लीज़ स्टॉप इट, ऐसा करना बंद करो प्लीज़, मैं तुम्हारे पास रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं तुम्हें कभी भी स्लैप नहीं मारूंगी प्लीज़। पर जंगकुक तांग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और एक बीट्स की तरह तांग के अंदर मूव करने लगता है और बहुत ही फास्टली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तब तांग जो बार बार रो रहा था, बार बार जंगकुक के पास रिक्वेस्ट कर रहा था, पर जंगकुक तांग की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और उसकी माउथ को अपने हाथ से कवर कर लेता है और ग्राउंड करते हुए कहते हैं, तुम सच में अमेजिंग हो, तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट हो, मैं नहीं सोचा था तुम सच में बेड पर इतने ज़्यादा अमेजिंग होगे, पर तुम्हारी ये सारे वॉइस सुनना मुझे पसंद नहीं है जो बार बार रोते हुए मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहा है, बल्कि तुम अगर मौन करके मेरे पास और भी ज़्यादा फास्ट स्पीड बढ़ाने के लिए कहोगे तब शायद मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा दया दिखा सकती हूँ, पर फिलहाल तो मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाने की मूड में नहीं हूँ। और जंगकुक की कहकर तांग की माउथ को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे और भी ज़्यादा हार्डली पुश करने लगता है। तब तांग जो फील कर पा रहा था उसे शायद ब्लीडिंग हो रहा है, पर तांग कुछ भी नहीं कर पाता है, वो सिर्फ रो रहा था और रोते हुए जंगकुक की तरफ देख रहा था जो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तब तांग रोते हुए अपने मन में कहता है, मैं नहीं सोचा था सिर्फ इसकी वजह से मैं मेरी लाइफ की इतनी ज़्यादा बुरी डिसीजन ले लूँगी, उसे स्लैप मार के मैं मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा बुरी डिसीजन लिया हो, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी खुद को प्रोटेक्ट करना है। पर मैं नहीं सोचा था कि वो एक साइको निकल कर आएगा और मुझे ऐसे रेप करेगा। और तांग यही सोचकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक जो 7 राउंड लेने के बाद जाकर रुक जाता है और तांग के पास से लेट जाता है। तांग जो अभी भी रो रहा था, उसकी बॉडी में कोई भी ताकत बचा हुआ नहीं था, सिर्फ उसके आइज जिससे अभी भी आंसू गिर रहा था। तब जंगकुक तांग को खुद के पास पुल करके उसे अपने और भी ज़्यादा करीब खींच कर कहता है, तुम सच में अमेजिंग थे, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, शायद हम लोग सुबह भी एक और राउंड ले सकते हैं, आई एम राइट बेबी बॉय। तब तांग जो रोते हुए कहते हैं, मैं यहाँ से कब जाने वाली हूँ। तब जंगकुक के सुनने के बाद स्माइल करता है और कहता है, जितनी टाइम तक मैं हूँ उतनी टाइम तक तुम मेरे स्लट बनकर रहने वाले हो और ये बात तुम्हें हमेशा याद रखना होगा मिस्टर किम। तांग और जंगकुक के कहकर स्माइल करने लगता है। तब तांग जो और कोई भी आंसर नहीं करता है और तांग अपने आँख को बंद कर लेता है, पर उसके आँख से आंसू गिरना बंद नहीं हुआ था। तब जंगकुक जो बेड से उठकर जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और खुद को क्लीन करके बाहर आ जाता है और तांग की तरफ देखता है जो बेड पर नेकेड था, उसके हाथ अभी भी बंधे हुए था। तब जंगकुक जाकर तांग के हाथ को खोल देता है और उसके बाद जंगकुक जो लास्ट टाइम तांग की तरफ देखता है और उसके बाद तांग के कान के पास झुककर अपने डीप सेक्सी वॉइस में विस्पर करके कहता है, बस मैं अभी स्टार्ट किया हूँ और तुम्हें अभी भी और भी कुछ झेलना है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रिंसेस की तरह नहीं रखने वाली हूँ। मैं तुम्हारी इस लाइफ को पूरी तरह से हेल में बदल दूंगी। जैसे तुम मुझे वहाँ पर स्लैप मारे थे, मुझे सबके सामने इंसल्ट किए थे, और मैं भी तुम्हारे साथ यही करूँगी। तुम होल लाइफ तक लोगों की बातों को सुनोगे, सिर्फ जीवन जंगकुक की स्लट बनकर, और सब लोग तुम्हें जीवन जंगकुक की एक मिस्ट्रेस कहकर बुलाएगा। तब मैं सेटिस्फाइड हो पाऊँगी कि तुम्हें तब कैसा लगेगा, मैं यही देखकर मैं खुद को सेटिस्फाइड कर पाऊँगी। और जंगकुक ये कहकर जो साइको की तरह हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तांग जंगकुक की बातों को सुन पा रहा था, पर वो आंसर नहीं दे पाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।